अभी अभी कुछ लोग उपदेशक बन गए हैं, श्रावकों के तौर पर जैन लोग हैं अथवा अजैन लोग भी हैं, वे उपदेशक बन गए हैं। वे अलग अलग प्रकार के उपदेश देते हैं, अलग अलग प्रकार के आर्टिकल लिखते हैं या अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाते हैं और लोगों को भेजते हैं। अब ये पर्युषण महापर्व निकट आ गए तो लोगों ने लिखना, बोलना और वीडियो भेजना शुरू कर दिया। सब कहते हैं जैनों सावधान बनो, तुम लोग दूध छोड़ो, दही छोड़ो, घी छोड़ो, मक्खन मत खाओ, छाछ मत पियो, इसके सिवाय तुम दूध की मिठाइयों का उपयोग मत करो। यह बहुत बड़ा डेयरी उद्योग पाप का काम है, यह क्रूर है, यह अहिंसक नहीं बचा है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा है, पशुओं पर अत्याचार होता है। कि माना कि मिल्क इंडस्ट्री यानी कि दूध उद्योग यह हिंसक हो गया है, बड़ी मात्रा में वहां पर हिंसा हो रही है, पशुओं को सताया जाता है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं। इसके सिवाय कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, नेचुरल नहीं होता गर्भाधान, जबरदस्ती करवाया जाता है। कम समय में अधिक से अधिक बछड़ों को पैदा करें, गाय भैंस, ये उनकी कोशिश होती है। ये व्यापार दूध से जुड़ा है तो साथ में ये व्यापार मांस से यानी कि मीट इंडस्ट्री से जुड़ा है, साथ में चमड़े से यानी कि लेदर इंडस्ट्री से भी जुड़ा है। मात्र दूध अकेला इसके लिए जवाबदार नहीं है। ये अहिंसकों को, शाकाहारियों को बदनाम करने के लिए या जैन समाज को अलग अलग प्रकार की बातें सुना करके टोने मेने मारने के लिए ये कोशिशें हैं। वो जैन समाज से ये कहना चाहते हैं कि तुम दूध छोड़ो। बोलते बोलते वो लोग बोलते हैं और लिखते हैं कि तुम्हारे भगवान की मूर्तियों पर कितना प्रक्षाल होता है, कितनी बड़ी मात्रा में दूध नष्ट होता है। तो कह देना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर 40,000 भी मंदिर नहीं है और अधिकांश मंदिर ऐसे हैं जहां 1 लीटर दूध की भी प्रक्षाल के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात, सिर्फ दूध से प्रक्षाल नहीं होता, दूध में 80% लगभग पानी मिलाया जाता है और उसको मात्र दूध रूप प्रतीकात्मक बना करके नमन जल के तौर पर अभिषेक करते हैं। इसके अतिरिक्त जैन समाज तो पूरे भारत के अंदर आधा प्रतिशत से भी कम है, सामने 99.99% दूसरे लोग हैं। तो क्या वे लोग दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते, छाछ नहीं पीते, दूध की मिठाइयों का उपयोग नहीं करते, दूध की अन्य अन्य वस्तुएं या सामग्रियां जो बनती है वे नहीं खरीदते? क्या आधा प्रतिशत लोग ही हिंसा करते हैं? क्या यही डेयरी उद्योग के लिए या हिंसा के लिए जवाबदार हैं? जितने पशुओं पर दूध के लिए अत्याचार होता है उसमें जैन समाज की ही भागीदारी है? नहीं, यह झूठ है। जैन समाज तो आधा प्रतिशत है। दूसरी एक बात, जैन समाज बड़ी मात्रा में तपस्या करता है। जब तपस्या करता है, उपवास करता है, तब वो दूध, दही, घी, मक्खन कुछ भी कहां लेता है, उल्टा बचत करता है। इसके सिवाय कई सारे जैन साधु साध्वी और श्रावक श्राविका आयंबिल तप करते हैं, आयंबिल की ओलियां करते हैं, हजारों की संख्या में करते हैं, तब भी वे दूध के किसी प्रोडक्ट का, डेयरी उद्योग का उपयोग नहीं करते। दूसरी बात, समय समय पर इसे विगई मानकर लोग परित्याग करते हैं कि दूध आज त्याग या दही का त्याग या घी का त्याग, छाछ इत्यादि का त्याग, इस प्रकार विगई का परित्याग करते हैं। मैं कह देना चाहता हूं, मांसाहारी लोगों की शारीरिक ताकत के लिए मांस में कई सारी चीजें मिलती है, शाकाहारी लोगों के लिए डेयरी प्रोडक्ट ही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए किसी जैन को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना है, दूध, दही, घी इत्यादि नहीं खाने हैं, ऐसा जैन को नहीं सोचना चाहिए। हां, नाक पर मक्खी बैठी है तो नाक काटना नहीं है, मक्खी को उड़ाना है। नाक पर मक्खी अगर बैठती है तो नाक काटना नहीं है, मक्खी को उड़ाना है। अगर डेयरी उद्योग हिंसक है तो जैनों को उसे अहिंसक बनाने का प्रयास करना है, उसमें से हिंसा को निकालने की कोशिश करनी है। इस डेयरी उद्योग को उद्योग न बना करके गाय भैंसों के परिपालन की व्यवस्थाएं करनी है और हमें शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध छाछ या शुद्ध दूध की मिठाइयां खाने पीने को मिले, ये आवश्यक है। क्योंकि शरीर के लिए कई सारे तत्व एक शाकाहारी व्यक्ति को दूध और दूध के अलग अलग सामग्रियों से मिलते हैं। अगर हम ये भी छोड़ देते हैं तो 50 साल बाद में ऐसी हालत हो जाएगी कि शाकाहारी बच्चे पैदा करने की ताकत भी नहीं बचा पाएंगे। सुन रहे हैं आप? शाकाहारियों के पास में बच्चे को जनने की, औलाद पैदा करने की ताकत नहीं बचेगी। शाकाहारी बहनों के पास में गर्भ धारण की ताकत नहीं बचेगी। अगर आप दूध नहीं लेते हो, दही नहीं लेते हो, घी नहीं लेते हो या दूध के प्रोडक्ट नहीं लेते हो तो आपके पास में ऐसे पोषक तत्व ही नहीं होंगे। इसलिए जैन समाज को भ्रमित नहीं होना चाहिए और जो जैन जानते नहीं हैं, जिनके पास में ज्ञान नहीं है, जिनके पास में बुद्धि नहीं है, उनको उपदेश देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, अजैनों को भी जैन समाज को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैन समाज के पास में खुद के 16,000 से अधिक साधु साध्वी हैं उपदेश देने वाले। जैन समाज कहीं गलती करता है तो साधु साध्वी अपने आप समझाएंगे
और जैन समाज का मार्गदर्शन वो साधु साध्वी करेंगे। उसके लिए दूसरों को कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है कि किस में ज्यादा हिंसा है। मैं ये सोचता हूं मीट इंडस्ट्री में ज्यादा हिंसा है, लेदर इंडस्ट्री में ज्यादा हिंसा है, और ये मिल्क इंडस्ट्री के आधार पर कोई लेदर इंडस्ट्री या मीट इंडस्ट्री चलती हो ऐसी बात नहीं है। लेदर इंडस्ट्री अपना काम व्यापक मात्रा में कर रही, इसके सिवाय मीट इंडस्ट्री यानी मांस उद्योग भी अपना काम व्यापक मात्रा में कर रहा। उल्टा जो जैन हो वे और जो अजैन हो वे, उन लोगों को अगर पशु पक्षियों पर अत्याचार कम करने हैं तो सौंदर्य प्रसाधन अहिंसक उपयोग में लेने चाहिए। कॉस्मेटिक्स हिंसक नहीं होने चाहिए। एक बात मैं और भी कह दूं, बहुत सारे समझदार उपध्यान तप किए हुए या ग्रस्त जीवन में जीते हुए भी त्याग प्रधान जीवन की महत्ता को बनाए रखते हुए कई सारे श्रावक श्राविका हैं जो कॉस्मेटिक्स का उपयोग नहीं करते, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं तो अल्प मात्रा में करते हैं। मेरे पास में ऐसे हजारों श्रावकों के नाम ठाम हैं जो साबुन से स्नान ही नहीं करते, वो कभी सेंट शैंपू नहीं लगाते, वो सादगी पूर्वक जीते हैं। कुछ हैं जो वीक में एक बार ही, सप्ताह में एक बार ही साबुन का उपयोग करते हैं, शैंपू नहीं लगाते, अन्य कॉस्मेटिक्स का उपयोग नहीं करते। तो मात्र जैन समाज के भरोसे कॉस्मेटिक्स की हिंसा हो रही है ऐसी बात भी नहीं है। जैन साधु साध्वियों ने तो जैन समाज को अहिंसक बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश की है। मैं सोचता हूं पूरी दुनिया के अंदर एक जैन समाज ही है कि जो अहिंसक सबसे अधिक है। जैन समाज की तुलना में अहिंसा की परिपालना कोई समाज नहीं करता। इसके सिवाय वो सहिष्णु हैं, वो मैत्रीवान हैं, वो उदार है। 16,000 से अधिक गौशाले और पांजरापोल अकेला जैन समाज चलाता है। बड़ी मात्रा में दान वो देता है, शुद्ध तरीके से खान पान रखने की वो कोशिश करता है और साधु साधियों का ये प्रयास भी होता है। इसलिए अपने को ये भी समझना चाहिए कि डेयरी उद्योग को हमें सात्विक बनाना होगा, उसके लिए प्रयास करने होंगे, उसके लिए कोशिश करनी होगी। समझो आप मंदिर के लिए पैसे खर्च करते हो, करो, कोई बात नहीं। उपाश्रय के लिए, आंबिल खाते के लिए, पाठशाला के लिए पैसे देते हो, ऐसी भी योजना घड़ो कि हर एक बड़े शहर के अंदर एक डेयरी उद्योग हो, यानी एक डेयरी लगाई जाए, वो जैन समाज की। हां, उसके लिए 5, 10, 15, 20 मित्र इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के अपना पैसा निकालो, बच्चों को कहो एक व्यापारिक तौर पर भी नो लॉस नो प्रॉफिट में इसे चलाना है, ऐसा सोचो तो 50 साल 100 साल तक भी अपने आने वाले बाल बच्चों को शुद्ध खान पान मिल सकेगा। दूध भी नहीं लोगे, दही भी नहीं लोगे, घी भी नहीं लोगे, छाछ भी नहीं लोगे तो जियोगे कैसे? शाकाहारी हो, आंखों की रोशनी मिलेगी नहीं, दिमाग चलेगा नहीं, शरीर को सत्व मिलेगा नहीं, हृदय में स्फूर्ति आएगी नहीं, खून के अंदर गर्मी बचेगी नहीं, पुरुषत्व बचेगा नहीं, काम करने की ताकत इन चीजों से मिलती है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स यानी कि फल और दूध से बनी हुई वस्तुएं, ये सब चीजें पोषक तत्व है। और अगर आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी ज्ञानियों को यह पता होता कि इनका उपयोग नहीं करना है तो ज्ञानियों ने कभी का मना कर दिया होता कि दूध मत पियो। ऐसा कभी अपने किसी शास्त्र में नहीं लिखा। दूसरी एक बात, आप कहोगे हमारा सब विगई है, मैं आपसे एक बात कह दूं, ब्रह्मचर्य का शुद्ध परिपालन करने वाले लोगों के लिए भी विगई सदा के लिए वर्ज्य नहीं है। इसीलिए साधु साध्वी भी दूध, दही, घी और छाछ तथा दूध की बनी हुई वस्तुएं वहर सकते हैं। आइंबिल में सभी विगई का परित्याग होता है, सामान्य भोजन में विगई का परित्याग नहीं है। और हों तो भी एक विगई हों, 2 विगई हों, साधु साध्वियों को भी शरीर चलाने के लिए, विहार करने के लिए, केस लुंचन के लिए, आंखों की रोशनी बरकरार रखने के लिए, दांत कम से कम 40 साल 50 साल तक जिंदे रह सकें उसके लिए, आपकी ताकत बची रहे और हड्डियां गल न जाएं उसके लिए, या ठीक तरीके से तपस्या भी कर सके उसके लिए भी दूध, दही, घी इत्यादि आवश्यक है। ये पोषक तत्व है, ये प्रकृति है। गाय और भैंस के थन कितने होते हैं? 4 थन में से एक थन उस गाय भैंस के बछड़े के लिए रखा जाता था। एक थन का दूध पहले उस बछड़े को पिलाया जाता, और सीधा सा नियम है प्रकृति का कि बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद में उस दूध से उसका पेट भरता नहीं, उसको बहुत खाने को चाहिए। इसलिए जब बछड़ा थोड़ा सा बड़ा होता था वहां तक वो अपनी मां का, गाय का या भैंस का दूध पीता था। एक थन उसके लिए रखते थे और बाकी 3 थन का दूध लोग अपने उपयोग में लेते थे। थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद में स्वयं वो बछड़ा गाय का यानी अपनी मां का या भैंस का दूध नहीं पीता, वो चारे पर अवलंबित हो जाता है। ये प्रकृति है, प्रकृति की व्यवस्था है। शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में ऐसे ऐसे वर्णन है कि पुराने जमाने के भगवान महावीर के जमाने के और भगवान महावीर के बाद के श्रावक 10-10 हजार
गाय भैंसों को पालते थे, अच्छे तरीके से पालते थे, उनको नवकार मंत्र सुनाते थे, उनकी रखवाली करते थे, उससे आबो हवा के अंदर सुंदर वातावरण बनता था, शुद्ध गौमूत्र गौबर इत्यादि मिलता था, अच्छे तरीके से जीवन यापन होता था, एक नेचुरलिटी प्राकृतिक जीवन मिलता था, इसके सिवाय पोषक तत्व मिलते थे, उन जीवों को संरक्षण भी मिलता था। ऐसे तो आगमों में वर्णन मिलते हैं कि फलाने श्रावक के 10,000 गाय भैंस थी, फलाने श्रावक के 5,000 गाय भैंस थी। वो पागल नहीं थे, कोई कुत्ते बिल्ली आज की तरफ पालते हैं वैसे कोई पालता नहीं था। आज तो शौकियाने तौर पर कुत्ते पालते हो, वो तो जीवन निर्वाह के लिए और पशु पक्षियों की रक्षा के लिए अपने गाय भैंस पालते थे। बहुत मार्मिक चीजें हैं जो लोग वेगन की बातें करते हैं कि वेगन बनना चाहिए, दूध दही घी वगैरह भी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम जैन लोग शाकाहारी नहीं हो, वे सब बकवास वाली बातें हैं। वे जैन समाज को भटकाने वाली या जैन युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। युवक युवतियों को सोचना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, कहां से आया वेगन। आपने आपके मन में आ गया, आपने छोड़ दिया। व्यक्तिगत तरीके से आप संसार भी छोड़ सकते हो, चाहो तो अभी का अभी 5 मिनट में पत्नी छोड़ सकते हो, चाहो तो आप सब कुछ पैसा छोड़ सकते हो, बच्चों को छोड़ सकते हो, वो आपकी इंडिविजुअल बात है। लेकिन जनरल बात ये होगी कि दूध दही घी और दूध की बनी हुई वस्तुएं ये कुछ भी दोषित नहीं है, गलत नहीं है। हाँ, मिल्क इंडस्ट्री में, दुग्ध उद्योग में जो हिंसा आ गई है, तो ऑक्सीटोसिन से अपने को जीवों को बचाना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में उनका दोहन नहीं करना चाहिए, उनको कृत्रिम तरीके से प्रेगनेंसी नहीं दिलानी चाहिए। सहज तरीके से वे अपने आप प्रेग्नेंस होगी गाय और भैंसे और बच्चों को जन्म देगी और क्रम चलता रहेगा प्रकृति का। इस मामले में जैन समाज के लोगों को सोचना चाहिए। आज मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में उतरे ना उतरे, लेकिन ये खरी बातें हैं कि आने वाले भविष्य के लिए, समाज के संरक्षण के लिए, उसके उचित वातावरण के लिए ये अत्यधिक आवश्यक है। चाहे भगवान का पक्षाल हो, साधु साध्वियों की भक्ति हो, या हमारे खुद के शरीर को चलाने के लिए अलग अलग दूध के उत्पादन हो, वो आवश्यक होंगे। तो जितना सामायिक महत्वपूर्ण, जितना प्रतिक्रमण महत्वपूर्ण, जितने अन्य अपने संसार के कामकाज महत्वपूर्ण, या जितना भोग उपभोग महत्वपूर्ण, उतना ही महत्वपूर्ण है दूध के उत्पादन की प्रक्रिया को समझना, इसे कुछ व्यवस्था देना। सब लोग जगेंगे, आगे बढ़ेंगे, अहिंसा को अच्छे तरीके से सोच करके जीवन यापन करेंगे। यही मंगल कामना। आज इतना ही।